देखें, कुछ चीज़ें दोस्तों बहुत टेक्निकल और समझने की होती हैं। अदालत ने ये कहा है कि बच्ची की स्टेटमेंट के तहत और मेडिकल एविडेंस के तहत हमने उसको आज़ाद कर दिया। क्या अदालत ने नादरा के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी ऑर्डर की? नहीं। क्या अदालत ने नादरा के रिकॉर्ड को झुटलाया? नहीं। आप बगैर पासपोर्ट के क्या मुल्क छोड़ सकते हैं? नहीं। नया पासपोर्ट इशू कराने के लिए आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए। क्या नादरा अपने रिकॉर्ड में नेमो बदल करेगी? क्या नादरा अपने रिकॉर्ड में अब जाके बच्ची को बड़ी उम्र का लिखेगी या छोटी उम्र का लिखेगी? यकीनी तौर पे वो नहीं होगा। तो अगर नादरा के रिकॉर्ड के अंदर अब कोई चेंज होता है, उसके नतीजे में कोई नया शनाख्ती कार्ड या नया पासपोर्ट आता है, तो वो हम ऑलरेडी आपके सामने भी बात है कि वो एक फ्रॉड होगा विद इन द नादरा सिस्टम। वो एक अलग से क्राइम खुलेगा, चूँकि ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं, बाय नादरा वेरीफाइड हैं। तो लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है तो मेरे ख्याल में वो मुमकिन नहीं है। और अगेन मैंने आपसे भी बात की कि हम अफवाहों पे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हक़ाइक़ इतने बड़े और खौफज़दा हैं हमारे सामने, खौफनाक हैं। खौफज़दा में कह गया कि हमें और क्या सराइयों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्ची जो कमसिन है, जिसकी उम्र 14 साल है और वाक़े के वक्त 13 साल 11 महीने 19 दिन है, वो अपने घर से गायब होती है। ये अपने आप में एक बहुत खौफनाक बात है। वो फिर उस शहर से गायब होती है, वो सूबे से गायब होती है, वो एक और शहर पहुंच जाती है। ये अपने आप में एक हक़ाइक़ है हम सबके सामने और खौफनाक बात है। और फिर अचानक से एक लड़का सामने आता है और कहते हैं कि जी इन्होंने शादी कर ली है, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर पेश करके एक बच्ची से झूठी गवाही दिलवाई जाती है बार बार कि जो बच्ची दे रही है, अदालत प्रेशर नहीं डाल रही है। बट इस चीज़ को भी अदालतों को गौर रखना चाहिए, और ये हमारी कोई नसीहत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की अहकामात हैं कि जब कोई बंदा किसी की कन्फाइनमेंट के अंदर महीना 2 महीना लंबा अरसा रहा हो, तो आप इस बात को रद्द नहीं कर सकते कि उस इंसान में कोई इन्फ्लुएंस होगा। यहाँ जो मौजूद हाई कोर्ट अदालत के अंदर बयान हुआ है, तकरीबन 6 से ज़ायद हफ्ते एक बच्ची एक शख्स के साथ, जो इस केस का मरकज़ी अक्यूज़ है, उसके साथ रहती है, और उसी के साथ उसे पंजाब से कराची पुलिस लेके आती है, उसी के साथ उसे अदालत पेश करती है, और थोड़ी देर बाद आप उसका बयान ले लेते हैं। तो बयान उसने जो भी दिया, मगर एक एक्स्ट्रा कंसिडरेशन अदालत के लिए है एज़ पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स, कि आप इस चीज़ को गौर करें कि क्या ये बयान फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस और फेयर है कि नहीं। क्या आपको और वक्त देना चाहिए, बच्ची को एक हफ्ते के लिए शेल्टर होम भेज देना चाहिए, उसके साथ कोई थेरेपिस्ट एसोसिएट कर देते, बेशक वालिदैन को ना मिलने देते, बेशक जिसने शादी का दावा किया उसको ना मिलने देते, आज़ादाना तौर पे बच्ची को फिर से बुलाते, और तब भी इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद भी आप नादरा के डॉक्यूमेंट्स को नहीं झुटला सकते या उसकी नफ़ी कर सकते। तो ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी मेंटेन रहती है, उसको फाइनली फैमिली कोर्ट ने एड्रेस करना था। कोर्ट की एज़ रिसेंट एज़ 2017 जजमेंट है, 2014 की जजमेंट है, 2005 की जजमेंट है, कि जहां एक वाक़े से पहले डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का जो उम्र बताते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड, बे फॉर्म, पासपोर्ट वगैरह, इनका इजरा वाक़े से बहुत अरसा पहले हुआ हो, ऐसे हालात के अंदर मेडिकल एविडेंस उन डॉक्यूमेंट्स की नफ़ी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि नादरा आपको वक्त नहीं बताता, मगर तारीख़, महीना और साल बताता है, जबकि जो ऑसिफिकेशन टेस्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है हमारी अदालतों के अंदर, वो 1 से 2 साल की रेंज बताती है। और इस केस में ये भी आपके सामने है कि ये मेडिकल रिपोर्ट एक चीफ रेडियोलॉजिस्ट की है, ये एक मेडिकल बोर्ड की भी नहीं है। तो मेडिकल बोर्ड भी इस रिपोर्ट की नफ़ी करके अगर कल को बच्ची को 17-18 के बजाय 16-17 लिख देता है या 15-16 लिख देता है, तो सारे मामला वहाँ जाते हैं। जहाँ तक नादरा को क्या करना चाहिए और मज़ीद और क्या नहीं करना चाहिए, वो कोई और कंप्लेन हो तो वो हमारे केस से रिलेट नहीं करता, मगर चूँकि इस केस में एक नादरा के डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने हैं, तो बगैर प्रोसीडिंग्स के तो मेरे ख्याल में नादरा नए डॉक्यूमेंट्स इशू नहीं कर सकता। आपने सवाल किया था कि अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड ना हो और बे फॉर्म ना हो और नादरा के डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो उसकी शादी कैसे की जाए। सिंध चाइल्ड मैरिज लॉ हो या पंजाब में जो 1929 का चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट लॉ लगता है, उनके रूल्स में ये वाज़ेह है कि निकाह ख़्वान ने क्या करना है। और पंजाब के रूल्स को तो भी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट ने 2020 में एक जजमेंट के तहत दोबारा इन्फोर्स कराने को भी कहा है कि जहाँ नादरा के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ना हो, यूसी का कोई सर्टिफिकेट अवेलेबल ना हो, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ऐसी कोई चीज़ें अवेलेबल ना हो, वहाँ पे आप मेडिकल कराइए बच्ची का। आप किसी भी बच्ची को जो शादी की ख्वाहिशमंद है और वाकई में 18 साल से ऊपर है, उसे कोई बात नहीं होगी कि वो एक पुलिस कहते हैं सर्जन के पास, बल्कि वो MLO कराने के लिए, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दे और एक सर्टिफिकेट लेके आ जाए, उसके एक्सरे के ऊपर एक रिपोर्ट आ जाए। मगर सिर्फ वर्बेटम पे, सिर्फ ओरल बयान के ऊपर जो है ये मामलात नहीं हो सकते। और क्या कोई अदालत सिर्फ और सिर्फ, चूँकि आपके सामने है कि लाहौर के अंदर
ये खबर आई थी, एक फ़ैसला हुआ था, बच्ची के ज़बानी बयान पे उसे फिल मुख्तारी का समझे सर्टिफिकेट दे के उसे आज़ाद कर दिया था। जस्टिस हमूद रहमान साहब का 1969 का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट सिर्फ ज़बानी बयान के ऊपर फुल मुख्तारी का सर्टिफिकेट या ये डिक्लेरेशन कि बच्ची मेजर होगी जारी नहीं कर सकता, उसको और एविडेंस गैदर करना चाहिए। मौजूद हाई कोर्ट ने तो फिर भी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मेडिकल एविडेंस कॉल किया था, चलो हम उसको और इंक्वायर करते हैं। मगर लाहौर के अंदर जब शुरू में अप्रैल के अंदर और मई के शुरू में बच्ची का पता चला था, और वहाँ की अदालत का जो मजिस्ट्रेट साहब का रवैया था, मेरे ख्याल में वो बहुत ही गैर जिम्मेदार था।